प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए जिन भी बच्चों का पेपर 13 दिसंबर को है, ठीक है ना। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए आज हम मैथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए और आज के क्लास में हम आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग का जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन पूरा हम करवाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और अंत में आपको बताना है कि 20 में आपका कितना नंबर आया, ठीक है। आप लोग को बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। बाबू सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो बाबू प्राकृत संख्या कहते हैं किसे, इसको समझ लीजिए। प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको बाबू, गिनती। आप लोग जब नर्सरी एलकेजी मतलब बचपन में आप लोग पढ़े हुए होंगे गिनती की, जो हम लोग गिनती गिनते हैं बचपन में 1 2 3 4 मतलब 1 से शुरुआत करते हैं सर, ठीक है ना। तो 0 होगा नहीं होगा सर, सबसे छोटा पूछ रहा है तो हम लोग गिनती की शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। तो 1 2 3 ये सब होता है एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटा का बात कर रहा है इसलिए इसका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। समझ में आया। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। पूरा क्लास को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बाबू, जीरो किस प्रकार की संख्या है। जीरो जो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार संख्या, प्राकृत संख्या है जी, नहीं सर। प्राकृत संख्या कहते हैं सर गिनती की संख्या को, और जीरो को तो हम कभी भी गिनती गिनते थे ना, तो जीरो से शुरुआत ही नहीं करते थे, तो जीरो प्राकृत संख्या नहीं होगा। शायद अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ होगा पूर्ण संख्या के बारे में, अगर आप लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोग को है ना पहले बहुत पहले चैप्टर 1 में ही पढ़ाया जाता है बाबू, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के बारे में जानते होंगे आप लोग कि गिनती की संख्या में यदि जीरो को शामिल कर दे तो वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है, मतलब उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बाबू, जीरो होती है। तो यहाँ पर बोल रहा है जीरो किस प्रकार का संख्या है, तो आपका पूर्ण संख्या आप लोग बोल सकते हैं। ऋणात्मक संख्या क्या होता है सर, अगर आप लोग 1 2 मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 4 में, ठीक है, मतलब गिनती की संख्या में अगर उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दे तो वो ऋणात्मक संख्या कहलाती है, समझे ना। गिनती की संख्या के आगे सर यदि माइनस का चिन्ह लगा दे तो वो ऋणात्मक संख्या होती है। तो ये आप लोग का -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। और भाज्य संख्या भी आप लोग जानते होंगे, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो, या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगते। जैसे मैं एग्जांपल माता आपका 2 हो गया, 3 हो गया सर, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इस प्रकार का संख्या होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पर पूछ रहा था जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए देखिए हम आपको जो पढ़ाने का काम करते हैं वो कॉन्सेप्ट भी करवाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप लोग से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी कॉल कीजिए 7488600620 में। कम समय में बेहतर रिजल्ट, यानी आप लोग अगर मैथ अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि हमसे पढ़कर प्यारे बच्चों मैथ में बच्चा 20 में 18 19 और 20 इतना इतना सही करता है। अगर आप भी चाहते हैं प्यारे बच्चों नवोदय में सिलेक्शन लेने के लिए तो आप लोग जरूर इस नंबर पे कॉल करेंगे और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर सारा कुछ हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, ठीक है। सारा मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे और हिंदी भी पढ़ाएंगे, ओके। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, दो का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल क्या है। रेसिप्रोकल का मतलब जानते होंगे। अच्छा दो को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2/1 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको उल्टा देना, मतलब आप लोग जानते होंगे ऊपर वाला को सर हम अंश बोलते हैं, नीचे वाला को सर हर बोलते हैं। व्युत्क्रम जब भी ज्ञात करना होता है तो हर को अंश बना दीजिए और अंश को हर बना दीजिए। कहने का मतलब ये हर है ना एक, इसको अंश बना दीजिए और जो अंश है उसको हर बना दीजिए, यानी 1/2 हो जाएगा। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब, व्युत्क्रम को हम लोग एक और बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका परिभाषा अगर देना हो तो कैसे बोल सकते हैं कि जब दो संख्या का गुणनफल, क्या बोलते हैं बच्चों, जब दो संख्या का सर गुणनफल 1 आ जाए, जब दो संख्या का गुणनफल 1 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं या व्युत्क्रम बोलते हैं। समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। जैसे अभी हम देखिए दो का व्युत्क्रम क्या हुआ था, हम बोले 1/2। अब देखिए दो, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं।
2 गुना 1/2, 2 से 2 कट गया, गुणनफल क्या आया जी 1 आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम बोलेंगे। समझे, आगे बढ़िए। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और ये पूछा गया प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ है। तो बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बच्चों अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगी और जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो 2 हो जाएगा। वहीं पर अगर बोलेगा सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होगा, आप बोलिएगा 4। ठीक है, आप लोग इस सबको ध्यान रखिए, सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। आगे देखिए प्यारे बच्चों, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या, अब हमको बताइए उस कौन कौन ऐसा संख्या होगा जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा और वो 1 से 10 तक का बीच होना चाहिए। तो सर एक की बात करें तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, शुरू होता है 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आप लोग 8 नहीं बोलिएगा, फिर आप लोग क्या 9 नहीं बोल सकते हैं, फिर आपका 10 भी नहीं। तो 1 2 3 4 टोटल कितना हुआ सर, 4 हुआ। तो 4 ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िएगा। आगे कहता है बाबू 50 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, मतलब 50 से थोड़ा सा कम होना चाहिए और इस सब में बड़ा। तो बाबू अगर हम लोग देखिए ऑप्शन से ही चलेंगे तो देखिए 41 भी क्या है, अभाज्य संख्या में है, लेकिन सर ये 50 से थोड़ा कम नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 49 तो सर अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि इसमें 1 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, 49 से भी लग जा रहा है, एक और स्वयं के अलावे अन्य भी संख्या से भाग लग जा रहा है। आप 43 की बात करेंगे और ये इसमें देखिएगा तो आपका 1 से लगेगा 43, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 50 से थोड़ा सा कम नहीं है, तो इसका 50 से कम सबसे बड़ी, इस सब में सबसे बड़ा है प्यारे बच्चों 49, और 49 तो है नहीं अभाज्य संख्या, इसलिए इसका राइट उत्तर 47 हो जाएगा, क्योंकि 47 अभाज्य संख्या भी है और इस सब ऑप्शन में सबसे बड़ा भी है। समझे इस बात को, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए बच्चों, कहता है 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बच्चों अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको पता होगा, अभाज्य गुणनखंड सर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों 36 का अभाज्य गुणनखंड है, तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले इसमें किससे लगाइएगा, 2 से शुरू कीजिएगा। 2 से लग जा रहा है ना, तो 2 से लगाएंगे। 2 का पहाड़ा में कितना बार में 36 आएगा, तो बोलेंगे सर 18 दूना का 36। अब देखिए 2 से फिर लग जाएगा बाबू, 2 नमा 18। ओके, अब देखिए 2 से लगेगा नहीं सर, 3 से लगेगा, 3 तिया का 9, तो इसका जो बाबू 36 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे देखिएगा 2 जो है ये 2 बार है, इसको लिख सकते हैं बाबू 2 और 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार, तो 2 का पावर 2। ओके, फिर क्या है सर 3 है, 3 लिख लेंगे। 3 भी सर 2 बार है, तो 3 का पावर भी 2 देंगे, यानी फाइनल उत्तर आपका ये हो जाएगा। अब देखते हैं सर ये कौन सा विकल्प में है, इसको देखा जाएगा। ओके चलिए देखिए कौन सा विकल्प में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आप लोग बताइए समझ में आ रहा है, समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार का हम आपको पढ़ाते हैं पेड कोर्स में। जो बच्चे लेना चाहते हैं नंबर दिया हूँ, आप अपने पापा से कहिए बात करने के लिए, बहुत ही कम फी में बेहतर कंटेंट मिलेगा, जिससे पढ़कर आप बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लिए हैं और आप भी अगर सिलेक्शन लेना चाहते तो ज्वाइन कर लेंगे। ओके, कहा जा रहा है बाबू 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, इसको आपको लिखकर ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लिखिएगा सर 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या जो जो है, जैसे 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर आप लोग क्या ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, फिर आप लोग 19 ले सकते हैं, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, 25 नहीं होगा सर, 26 नहीं होगा, 27 नहीं, 28 भी नहीं, 29 आपका हो जाएगा, 30 नहीं होगा, 31 हो जाएगा सर, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 भी नहीं होगा, 35 भी आपका नहीं होगा, 36 भी नहीं, 37 आप लोग बोल सकते हैं, 38 39 40 में तो होगा ही नहीं। अब प्यारे बच्चों फिर आपका 41 आपका आ जाएगा, फिर आप लोग 43 को भी बोल सकते हैं, फिर आपका 44 भी नहीं होगा। ओके दिखाई दे रहा है ना, चलिए हाँ दिख रहा है आप लोगों को। ओके चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि देखने में दिक्कत नहीं हो। चलिए 43 बोल सकते हैं, 44 नहीं होगा सर, मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, 43 44 नहीं, 45 नहीं, 46 प्यारे बच्चों 46 होगा नहीं सर, 46 नहीं, 47
हो सकता है सर। 48 में 50 होगा ही नहीं। ओके, उसके बाद आपका 51 ले लीजिए, 52 नहीं होगा सर, 53 ले लीजिए, फिर 54 नहीं होगा सर, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, फिर आप 57 बोल सकते हैं, 58 नहीं होगा, 59 नहीं होगा, 60 नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलिए 57 बाद 59 भी आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 61, ठीक है ना, 61 भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए, और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 62 नहीं, है ना, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 63 भी नहीं होगा, 64 भी आप लोगों का नहीं होगा, 65 भी आपका नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, 67 बोल दीजिएगा, 68, 69 और 70 ये नहीं होगा। 71 आप लोग देखिएगा, 71 आपका हो सकता है। फिर आप लोग का 72 नहीं होगा, 73 आप लोग का हो सकता है, 74 भी नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, और आप लोग देखिएगा यहाँ पर 77, है ना, 11 से 77 नहीं होगा प्यारे बच्चों, 78 नहीं होगा, है ना, 77 हटा दीजिए, 79 भी नहीं होगा। ओके, 79 ले लीजिए, 79 हो सकता है। ठीक है, 77 तो होगा नहीं। फिर 80, 81 ओके नहीं होगा, 82 नहीं होगा, फिर आप लोग 83 बोल सकते हैं। ओके, फिर 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, फिर आप लोग क्या 87 बोल सकते हैं, 88 नहीं होगा, 89 भी आपका नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा, 92 भी आपका नहीं होगा, 93 भी आपका नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 हो सकता है। अब देखिए गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और यहाँ पर आपका 20। तो देखिए यहाँ पर हम दो चीज यहाँ पर देखिए 57 देखिएगा, ये 57 नहीं होगा बस क्या, क्योंकि 57 देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 57 3 के पहाड़ा में भी आ जाता है, 19 में भी आ जाता है, 1 में भी आता है, और यहाँ पर 57, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाता है प्यारे बच्चों। ये 57 भी नहीं होगा और 51 भी नहीं होगा, तो मतलब टोटल जो यहाँ पर अभाज्य संख्या है वो 25 है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख कर भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फिर से गिनिएगा 51 और 57 ये दो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी लिखेंगे ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हम आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या था उसको भी लिख दिए हैं, इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। तो टोटल आपका कितना आया 25। ओके, चलिए आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का था 18 और 24 का एलसीएम क्या है। 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप लोग को पता होगा, कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए हम लोग इसको ज्ञात ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखिए आप लिख लीजिए 18 और 24। अभी हम दो मेथड बता देते हैं, दोनों मेथड से आप लोग सीख जाइएगा। 2 से देखिए 2 नंबर 18, 12 दूना 24, फिर देखिए 2 से नहीं 3 से लगाइए, 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब गुना कर लीजिए, 2 तिया 6 तिया 18 चौका 72, तो ये एलसीएम आपका 72 आ चुका है। ठीक है, या फिर अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से भी जा सकते हैं, 18 का गुणनखंड कीजिएगा और 24 का कीजिएगा। देखिए 18 का कैसे लिखेंगे, 2 फिर 2 दीजिएगा, फिर आपका 2 से लगेगा नहीं, फिर आप लोग 2 तिया 6 तिया 18 इस प्रकार लगाइएगा। 24 का कैसे, 2 फिर लगाइएगा किससे प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4 और ओके 4 दूनी 4 दूनी आप लोग बोल सकते हैं 8 तिया 24। ओके, इस प्रकार आप लोग बोलिएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर 2 गुना 3, उसके बाद क्या क्या बचा, 3 2 7 और यहाँ पर क्या 2, तो 3 2 और 2, तो 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 18 दूनी 36 और दूना 2, 36 दूना कितना होता है 72, तो इस प्रकार भी आपका 72 ही आया। तो दोनों मेथड से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 18 और 24 का सीएफ क्या होगा, तो 18 और 24 का सीएफ भी आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, ज्ञात किया, गुणनखंड ज्ञात किया। अब देखिए यहाँ पर 18 के अभाज्य गुणनखंड में और 24 के अभाज्य गुणनखंड में जो चीज कॉमन आ रहा है, जो दोनों में, जैसे 2 देखिए 2 18 के गुणनखंड में भी था और 3 जो था ये भी दोनों के गुणनखंड में था, तो दो दोनों में आ रहा है, वही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ। तो 2 गुना 3 इक्वल टू 6, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, है ना। ओके, महत्तम समावर्तक, तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप लोग भाग विधि से ज्ञात करना चाहे एचसीएफ तो इसे ज्ञात कीजिएगा, 18 से 24 में लगाइएगा, 18 एकम 18, घटाने पर 6 आएगा, 6 से 18 लगेगा, 6 तिया 18, पूरा पूरा कट जाएगा, अंतिम में आपका 6 आया, तो एचसीएफ आपका कितना होता है 6। इस विधि से भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो आप लोग ज्ञात कीजिएगा प्यारे बच्चों। वैसे तो आप लोग जानते होंगे 7 का पहाड़ा आप लोग पढ़ दीजिए, 7 7 49 सीधा जानते होंगे, 7 14 21, फिर 7 चौका 28।
ठीक है प्यारे बच्चों। 7×5 = 35, 7×6 = 42, 7×7 = 49। ओके 85 तक बोल रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग का 7 हुआ आएगा, तो यहाँ पर आप लोग सी नंबर बता सकते हैं। ओके चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्या को लिखते हैं तो 9 अंक कितनी बार आएगा, तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आप लोग के कमेंट के लिए छोड़ते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे 1 2 3, 1 से 10 तक में क्या आएगा, 9 एक बार में आएगा। 11 से लेकर 20 तक में 9 कितनी बार आएगा प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। 11 से लेकर सर 20 बार, 20 तक में 19 में आ रहा है 9, वही ना। तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक। फिर 29 तक में क्या, एक के बार आएगा। फिर आप लोग 40 तक में बोलिए तो एक के बार आएगा। फिर आप 50 तक में भी एक के बार आएगा। 60 है ना, 50, फिर 60 तक में भी एक। फिर 70 तक में भी कितना आएगा प्यारे बच्चों, आपका एक ही बार आएगा। 80 में तक में भी एक ही बार आएगा। 90 तक में बात कर ले प्यारे बच्चों तो आपका 2 आ जाएगा। फिर आप लोग देखिएगा 91 में भी, 92 में भी, 93, 94, ओके 95, 5 हो गया इसमें, 96, 97, 98, यहाँ तक क्या हुआ, 8 हुआ। फिर आप लोग देखिए 99 में 2 बार आ रहा है, 8 2 10, तो और 10 जोड़िए, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या, 7 8 2 10 10 20, तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। ऐसे हम आपके कमेंट के लिए छोड़े थे, लेकिन हम आपको स्वयं करके बता दिए। इस प्रकार शॉर्ट में आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे बच्चों की 100 का वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं सर, अभी आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा। 100 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, 2 से लगाइएगा प्यारे बच्चों, तो 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर 50 बार में। फिर 2 से लगाइएगा प्यारे बच्चों, आपका 25 आ जाएगा। 5 से लगाइएगा आपका 5 आ जाएगा। अब जो प्यारे बच्चों आया है आपका अभाज्य गुणनखंड, जैसे 100 का यहाँ पर अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। क्या क्या प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 100 का आपका हो जाएगा क्या, 2 × 2 × 5 × 5, यही ना होगा जी। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, 2 कितना बार आया सर, 2 बार आया। 5 कितना बार आया, 2 बार आया। वर्गमूल जब भी ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या 2 बार आता है उससे एक बाहर निकालते हैं। जैसे 2 क्या है, 2 बार आया, तो इसमें से एक संख्या एगो 2 लेंगे। 5 भी 2 बार आया तो एगो 5 ले लेंगे। अब 2 5 कितना होगा प्यारे बच्चों, 10 हो जाएगा। 2 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल क्या है जी, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है सर, इसको भी समझा देते हैं। जैसे आप लोग देखिए, ध्यान सब दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका थोड़ा ये क्लास 8 वाले बच्चों का, जैसे बिहार बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं, है ना, और आप लोग ये थोड़ा सा हाई लेवल का है ये, ऐसे है ना, लेकिन सीख लीजिए आप लोग। ठीक है, समझने का प्रयास। जैसे पूछेगा 1 का वर्ग क्या होगा, पूछा जाता है 1 का वर्ग क्या होगा, आप लोग बोलिएगा 1 × 1 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से, मतलब वो संख्या है 1, उसी से एक बार और गुणा करेंगे, मतलब उसी को 2 बार गुणा किए तो जो संख्या आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। जैसे 2 का वर्ग बोलेगा तो 2 को 2 से ही गुणा कीजिएगा, तो जो प्राप्त होगा वो 2 का क्या होगा, वर्ग होगा। जैसे 2 था, 2 में 2 से ही गुणा किए तो जो आया वो 2 का वर्ग कहलाएगा। जैसे 3 का वर्ग पूछे तो 3 में क्या कीजिएगा, 3 से ही गुणा कीजिएगा, तो 3 तिया का 9, ये 3 का वर्ग हुआ। 4 का वर्ग पूछा तो 4 में 4 से ही गुणा कीजिएगा, तो जो प्राप्त होगा वो 4 का वर्ग कहलाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों वर्ग ज्ञात करते हैं। अब जो 4 का वर्ग आया 16, अब पूछेगा 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो वो 4 होगा। तो यही प्यारे बच्चों वर्गमूल में डिफरेंस समझे। 2 का वर्ग क्या है जी, 4। 4 का वर्गमूल क्या है जी, 2। मतलब कहने मतलब 4 किसका वर्ग है, कहने मतलब क्या प्यारे बच्चों, 4 किसका वर्ग है। वहीं पर यहाँ क्या पूछा था, 100 जो है ये किसका वर्ग है, वही हुआ वर्गमूल। तो यहाँ पर हमने देखा कि 100 जो है ये 10 का वर्ग है प्यारे बच्चों, 10 का वर्ग है, यानी कि 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, 1 से 100 तक में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब हुआ बच्चों, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर बात कर ले, हम बात कर ले प्यारे बच्चों 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 × 1 = 1 आएगा। 2 का वर्ग क्या आएगा, 2 × 2 = 4 आएगा। उसी प्रकार 3 का वर्ग बात कर ले तो 9, 4 का वर्ग की बात करें तो 16 आ जाएगा। 5 का वर्ग की बात करें तो 25, 6 का बात करेंगे तो 36 आप लोग बोलिएगा। 7 का बात करेंगे तो 49 हो जाएगा। 8 का सर 64 हो जाएगा। 9 का बोलिएगा तो आपका 81 हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा फिर तो 100। कैसे ज्ञात किए, तो 10 में 10 से गुना किए, 9 में 9 से गुना किए, 8 में 8 से गुना किए, 7 में 7 से गुना किए, 6 में 6, तो जो गुणनफल आया वो उसका वर्ग होगा। 36। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो टोटल क्या है 10 है। टोटल कितना है 10 है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ऑप्शन के अनुसार मारिएगा टिक। ओके चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है,
तो 5760 पृष्ठ को छापने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट में 12 पृष्ठ को छापती है। ओके ना, चलिए तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सर कैसे ज्ञात करेंगे? 1 मिनट में सर जी 12 पृष्ठ छापती है, तो 5760 पृष्ठ छापने में कितना मिनट लगेगा ये बताना है। ओके ना, 1 मिनट में 12 पृष्ठ, तो 5760 पृष्ठ है प्यारे बच्चों। हम लोग क्या करेंगे? 12 से 5760 में भाग देंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, 12 से कितना बार लगाएं? 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पच्चीस 4, तो 12 चौका 48 से आप लगाइएगा। 7 2 9, ये कट जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 अठे 96, पूरा पूरा क्या होगा सर? कट जाएगा। जीरो है प्यारे बच्चों, तो एक जीरो दे दीजिए। मतलब आपका भागफल क्या है? 480, और ये 480 क्या हुआ प्यारे बच्चों? मिनट। मतलब 1 मिनट में प्यारे बच्चों 12 पृष्ठ को छापती है, तो 5760 पृष्ठ को छापने में 480 मिनट लगेगा। ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर कन्फ्यूज दिया 7 8 है ना, ऐसे दिया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है घंटा में, ठीक है, कि 1 मिनट में 12 पृष्ठ छप रही है, तो 480 मिनट में हमको बताइए कितना घंटा हुआ, ये बताना है। तो जब बच्चों आप लोग जानते होंगे 1 घंटा में सर जी 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 480 मिनट है। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो 6 8 48, मतलब 8 घंटा आएगा। ये 8 घंटा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये PYQ है, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए 144 का वर्गमूल क्या होगा? अभी तुरंत बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करेंगे? इसे 2 से लगाइएगा, 2 सत्ते 14, 2 बार में फिर यहाँ से 2 लगाइएगा, 36 दूना 72, 2 से लगाइएगा, 18 दूना 36, 2 से लगाइएगा पहले बच्चों 9 आ जाएगा, 3 से लगाइएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 को 2 है जी, 1 2 लेंगे, 2 को 2 है जी, 1 2 लेंगे, 2 को 3 है, 1 3 लीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग करके भी ज्ञात कीजिएगा, 12 को 12 से गुना कीजिएगा, 144 आ भी जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए 1000 का घनमूल क्या है? प्यारे बच्चों का घनमूल क्या होता है? अगर मान लीजिए जैसे हम बोलेंगे एक का घनमूल क्या, एक का घन क्या होगा, ये पूछेंगे एक का घन क्या होगा, बोलेगा 1 गुना 1। अगर किसी संख्या को उसी संख्या से स्वयं से ही 3 बार गुना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वो उसका घन कहलाता है। जैसे 1 का घन ज्ञात करना है तो 1 को 1 से ही 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, तो 3 बार गुना करने पर जो संख्या आएगा वो 1 का घन कहलाएगा। 2 का घन ज्ञात करना है बच्चों, तो क्या करेंगे जी, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो ये 2 का घन कहलाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है 1000 का घनमूल क्या होगा? मतलब अगर हम 1000 को निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? वर्गमूल समझ चुके हैं। घनमूल के लिए भी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 500, 2 से लगाइए 250, 2 से लगाइएगा 125, फिर देखिएगा 2 1 3 5 3 8, तो यहाँ पर 5 ही लगेगा, तो 5 25 बार में लग जाएगा, 5 से लगेगा 5। अब देखिए प्यारे बच्चों जो भी गुणनखंड आया है घनमूल में क्या करना होता है? वर्गमूल में 2 में से एक बाहर लेते थे। जैसे 1000 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब बच्चों हम लोग जब वर्गमूल ज्ञात करते थे तो 2 में से एक बाहर निकालते थे। घनमूल में क्या है? 3 में से एक निकालना है। 3 बार 2 गुना हुआ ना तो 1 2 बाहर लेंगे, 3 बार 5 गुना हुआ ना तो 1 5 लेंगे, तो 2 5 10, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे? ये या वर्गमूल घनमूल में अंतर। आगे देखिए सबसे बड़ी एक अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी होगी? मतलब प्यारे बच्चों एक अंक का होना चाहिए। सर जी 11 में एक अंक, दो अंक दिया, ये नहीं होगा। ओके, आप लोग को पता है ना, एक अंक का बड़ी संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 9 है। और 9 क्या है प्यारे बच्चों? 9 है जी। 9 अभाज्य संख्या नहीं है सर, ये भाज्य संख्या है। क्यों सर? अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। 9 में सर 1 से भी लग जाता है, 9 से भी लगता है, एक अलग संख्या 3 से भी भाग लग जा रहा है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी, 9 भाज्य संख्या है। ओके, समझे इस बात को? तो यहाँ पर 9 होगा नहीं। अब प्यारे बच्चों 7 की बात करें तो 7 क्या है सर? अभाज्य संख्या। हम आपको क्या कहते हैं? लिख कर बताए थे, यहाँ पर बताए थे ना लिख कर प्यारे बच्चों, तो यहाँ से समझ सकते हैं। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि इतना इतना से बनी हो का गुणनफल होगा। बड़ी संख्या क्या बनेगा? 960। छोटी संख्या क्या बनेगी? 609। इसका आप लोग गुणनफल ज्ञात करिए। गुणनफल सबको गुना करने आता है प्यारे बच्चों, गुना करके देखेंगे आप लोग। चलिए हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर आपके सामने गुना करते हैं। ओके, चलिए जी 960 609 गुना कीजिएगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी। 0 9 से गुना करें, 0 9 54 का 4 बाकी 5 9 81, 5 कितना
86। ओके, जीरो में यहाँ पर देखिए पहले बच्चों जीरो हो जाएगा, फिर देखिएगा जीरो गुना 6 जीरो हो जाएगा। अब 6 4 36 6 बाकी 3 और 4 54 3 कितना यहाँ पर 57। ओके, 0 4 6 8 6 14 4 बाकी 1 1 7 1 8 इतना आपका इतना आ गया प्यारे बच्चों 5,84,640 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी में सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिए 2 4 6 8 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 4 6 8 ले लीजिए एलसीएम। 2 एकम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौका 8, फिर दूसरी लगाइए 2 एकम 2 एकम तिया 2 दूना 4। अब देखिए मेरे 2 दूना 4 तिया 4 तिया 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देखा और आई होप कि 20 में 20 आपको समझ में आ चुका होगा। हमें समझ ठीक है मेरे बच्चों, आपको 20 में कितना समझ में आया या 20 में आपसे कितना क्वेश्चन बन गया वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये भी हमको बताइएगा। हाँ सर हमको अच्छा लगा क्लास, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आप कहाँ से हैं, ठीक है, किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो नीचे बताना है। अगर आप लोग बिहार राज्य में किसी जिले से हैं तो वो भी आप बता सकते हो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करवाई जाती है।